ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि मतलब कई बार अवस्थाओं के भेद से चित्त में भेद मान लेना ये गलत है। अवस्थाएं बदल रही है, चित्त वो का वही है। जो मेरा चित्त है वो जो चित्त है, अवस्थाएं बदलने पर चित्त नहीं बदला है, केवल अवस्थाएं बदली हैं। जैसे एक बालक है, उस बालक की बचपन की अवस्था, किशोर की अवस्था, जवानी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, अवस्थाएं बदली है, वो व्यक्ति नहीं बदला है। ऐसे ही जो है मतलब चित्त जो है, चित्त में अवस्थाएं बदली है, चित्त नहीं बदला है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये जो 5 अवस्थाएं हैं, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। और ये सत्व, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण से जो है ये अवस्थाओं में भेद आ रहा है। तो अब इसमें एक एक करके हम एक एक अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। क्षिप्त अवस्था क्या है? रजोगुण बहुत ज्यादा प्रबल है, वो क्षिप्त अवस्था है। मतलब बहुत ज्यादा चंचल अवस्था। चंचल अवस्था जब चित्त में ज्यादा होती है तब चित्त जो है वो क्षिप्त अवस्था में है। और जब चित्त में जो है तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तमोगुण के कारण से मोह होता है, मूढ़ अवस्था होती है। मोहित, जब चित्त मोहित रहता है तो मोह की जो अवस्था है वो मूढ़ अवस्था है। तो क्षिप्त और मूढ़ अवस्था। फिर उसके बाद में विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण रहता तो है, सत्वगुण प्रधान रूप से भी रहता है, पर रजोगुण और तमोगुण जो है वो उसको प्रभावित करते हैं। तो उसके कारण से चित्त जो है किसी भी वस्तु में एकाग्र नहीं हो पाता है। जब ईश्वर के विषय को सुना तो ईश्वर वाले विषय में मन लग गया। जैसे ही ईश्वर के विषय को सुनने वाला आलम्बन हटा और संसार का आलम्बन जुड़ा तो संसार में लग गया। और है ना, जो है योग दर्शन का आलम्बन मिला तो योग दर्शन में लग गए। दूसरी चीज का आलम्बन मिला तो उसमें लग गए। भोजन का आलम्बन मिला तो भोजन में स्वाद आने लगा। भजन का आलम्बन मिला तो भजन में स्वाद आने लगा। मतलब आलम्बन के कारण से चित्त जो है उन चीजों में जा रहा है, वृत्तियां बदल रही हैं। तो आलम्बन के कारण से जब वृत्तियां बदलती हैं तो वो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। पर इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये विक्षिप्त अवस्था उनसे बहुत अच्छी है, क्योंकि क्षिप्त अवस्था और मूढ़ अवस्था में जो है मन जो है हमारा धर्म में नहीं लगेगा, यज्ञ में नहीं लगेगा, परोपकार में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगा, ईश्वर में नहीं लगेगा। विक्षिप्त अवस्था में हमारा जो मन है वो ईश्वर में भी लग सकता है, यज्ञ में भी लग सकता है और बहुत अच्छे से लगेगा। और जिस समय लगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम बिल्कुल एकदम ना योगी बन गए हैं, हम बिल्कुल एकदम ईश्वर भक्त बन गए हैं। तो ईश्वर भक्त, योगी और ये ऐसा ना जो है ना हमें समझ में आएगा। लेकिन वो आलम्बन के कारण से है, जैसे ही आलम्बन टूटेगा वैसे ही चित्त वहां से हट जाएगा। तो ये है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वाली जो समाधि है, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण के कारण से जो है वो बदलने वाली है, इसलिए उस समाधि को योग पक्ष में स्वीकार नहीं किया गया है। नहीं तो समाधि जो है ये चित्त की 5 अवस्थाओं में लगती है, ये योग दर्शनकार कहते हैं। लेकिन केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही जो समाधि लगती है उसी को समाधि के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। नहीं तो क्षिप्त अवस्था में भी व्यक्ति समाधि में होता है। बहुत ज्यादा चंचल अवस्था जब होती है, चंचल अवस्था में व्यक्ति मन को एकाग्र करके जो है ना वो कर लेता है। जैसे जयद्रथ का एक उदाहरण आता है कि जयद्रथ जो है ना, जो है अपमान के द्वारा बहुत ज्यादा चंचल हो गया था, अपमान के द्वारा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था, और उसने उसमें भी जो है अपमान के कारण से अति चांचल्य अवस्था में जो है आपने कुछ साधना करी। मतलब वो साधना शारीरिक भी हो सकती है, वो मानसिक भी हो सकती है कि मुझे पांडवों को परास्त करने के लिए शक्ति का अर्जन करना है। तो वो भी एक प्रकार की समाधि है, लेकिन वो योग पक्ष में स्वीकार नहीं है। इसी प्रकार से मूढ़ अवस्था में भी मन एकाग्र हो जाता है। जैसे हम देखते हैं स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के प्रति जो है वो एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, केवल उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये जो है ना मूढ़ अवस्था है, मोह की अवस्था है, तमोगुण के कारण से जो है ना ये मूढ़ता है। तो उस समाधि को भी
योग पक्ष में स्वीकार नहीं किया गया है। तीसरी अवस्था जो विक्षिप्त अवस्था है, जिसमें आलम्बन के कारण से मन एकाग्र होता है, ये उन दोनों से अवस्थाओं से अच्छी है, लेकिन आलम्बन हटते ही वो चित्तवृत्ति वहां से हटने लगेगी, इसलिए इस पक्ष को भी योग पक्ष में इस समाधि को भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो तीन जो अवस्थाओं वाली समाधि को अस्वीकार कर दिया गया है। बाकी जो दो अवस्थाएं हैं, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, तो एकाग्र अवस्था में क्या होता है, चित्त जो है, जो वृत्ति चल रही है, जो वृत्ति हमने उठाई है, वो वृत्ति चल रही है, अब आलम्बन हो या ना हो, वृत्ति वो की वही चलती रहेगी। वही वृत्ति समाप्त हुई तो दूसरी वृत्ति जो उठेगी वो वैसी की वैसी उठेगी। जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, तो जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां भी उसी प्रकार से तरंग के रूप में उठ रही है। एक वृत्ति शांत हुई और फिर दूसरी वृत्ति जो उदित हुई है, तो वो जो दूसरी उदित हुई है वो उसी विषय वाली उदित होगी। तो शांत और उदित में एक ही जब है ना विषय रहे, शांतोदित में एक ही विषय रहे, तो वो अवस्था एकाग्र की अवस्था है। तो उसमें आलम्बन चाहे कितना ही बदल जाए, चाहे कितने अच्छे भोजन आ जाए, चाहे कितनी अच्छी स्त्री आ जाए, चाहे कितने अच्छा पुरुष आ जाए, चाहे कितना ही कोई कैसे भी आ जाए, लेकिन जो है वो चित्त जो है वो उसमें भटकेगा नहीं। चित्त में जो वृत्ति चल रही है वो निरंतर वही वृत्ति चलती रहेगी। यह है एकाग्र अवस्था। और निरुद्ध अवस्था जो है, मतलब वो है जिसमें चित्त में कोई वृत्ति ही ना उठे। वृत्ति रहित अवस्था जो है चित्त की, वो ना निरुद्ध अवस्था है। और निरुद्ध अवस्था जो है वो सबसे ऊपर वाली स्थिति बताई गई है। तो चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 अवस्थाओं को लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो एक बार वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये इसको महाराज जी मन की भी 5 अवस्थाएं कह देते हैं, ये ठीक है? एक ही चीज है। देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि चित्त के लिए मन शब्द का प्रयोग कई बार कर दिया जाता है। बाकी मन के स्वरूप को मैंने उस दिन आपको अच्छे से समझाया था, क्योंकि मैंने एक बार आपको कहा था कि आप मन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक बार मन के स्वरूप को समझाया था, है ना जी? जी। मानो हमने दिल्ली जाना है जी, फिर हम जो है सोचते हैं कि कितना किराया लगेगा, कितना जो जब हमारा चित्त क्षिप्त अवस्था में होता है तो उस समय हमारा चित्त जो है ऐश्वर्य को ना मांगता है या विषय सुख को मांगता है। जब किसी ऐश्वर्य को की कामना हो या किसी विषय सुख की कामना हो तो समझ लेना कि क्षिप्त अवस्था है, रजोगुण प्रभावित हो रहा है। और जब हमारा चित्त जो है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की कामना करता है, मतलब पाप के काम में, अज्ञान के काम में, अवैराग्य मतलब जो ना उसमें वैराग्य मन में नहीं आ रहा है, राग मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, अनैश्वर्य की है ना, कोई मतलब ऐश्वर्य की कामना नहीं है, हमने अपने को बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, अपन तो ना जो सही वो ये कर रहे हैं यही करते रहेंगे अपन तो ये जो विषय होती है ये मूढ़ अवस्था है। इसी प्रकार से जब है ना जो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की कामना होती है तो वो विक्षिप्त अवस्था है। इसमें धर्म भी की इच्छा होगी, ज्ञान की भी इच्छा होगी, वैराग्य की भी इच्छा होगी और ऐश्वर्य की भी इच्छा होगी। ये विक्षिप्त अवस्था है। और जब एकाग्र की अवस्था होती है तो एकाग्र की अवस्था में जो है सत्व अलग है और पुरुष अलग है, मतलब चित्त अलग है और पुरुष अलग है, ये हमें बोध होने लगता है एकाग्र अवस्था में, जो संप्रज्ञात समाधि है। एकाग्र अवस्था में जो है संप्रज्ञात समाधि है, तो इस अवस्था में हमें सत्व पुरुष का की अन्यथा ख्याति का बोध होता है। यही विवेक अवस्था है। इसमें जो विवेक की उपलब्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो अध्यात्म प्रसाद जो है ना, ये इसी अवस्था में होती है। और जो निरुद्ध अवस्था होती है वो तो बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वहां पर जो है मतलब वो हाँ, वो जब कुछ भी बोध नहीं होता है वो असंप्रज्ञात अवस्था है, वो निरुद्ध अवस्था है। तो हाँ, माइक बंद कर लीजिए विलियम। तो मैं जो कह रहा था कि ये 5 अवस्थाएं चित्त की हैं। देखो, चित्त को समझने के लिए चित्त के स्वरूपों को समझना हमें आवश्यक है। तो ये 5 अवस्थाएं हो गई। इसी प्रकार से चित्त की 3 अवस्थाएं हैं। हाँ, माइक बंद कर लीजिए सूरज जी। चित्त की जो है 3 अवस्थाएं हैं। एक है ना जो है शांत अवस्था है, एक घोर अवस्था है, एक मूढ़ अवस्था है। शांत अवस्था, चित्त बिल्कुल शांत है। एक अवस्था है घोर अवस्था, जहां वो कर्म में लगा हुआ है, भयंकर कर्म में। और एक मूढ़ अवस्था है जहां चित्त मोह की अवस्था में है। शांत अवस्था में है तो इसका मतलब है सत्वगुण है। घोर अवस्था है का मतलब है तमोगुण प्रभावित हो रहा है।
रजोगुण प्रभावित हो रहा है, और मूढ़ अवस्था है तो इसका मतलब तमोगुण है ना जो है ना वो ज़्यादा प्रबल हो रहा है। तो सत्वगुण की प्रबलता होगी तो शांत अवस्था होगी, रजोगुण की प्रबलता होगी तो घोर अवस्था होगी, और तमोगुण की प्रबलता होगी तो मूढ़ अवस्था होगी। इन्हीं तीनों अवस्थाओं को जो है प्रकाश, क्रिया और स्थिति के रूप में कहा गया है। कहीं पर प्रकाश प्रबल होता है, कभी क्रिया प्रबल होती है, कभी स्थिति प्रबल होती है। स्थिति मतलब ठहराव, मतलब है ना जड़ता, जड़ता प्रबल हो जाती है। जैसे कई बार हमें नींद में भी ऐसा लगता है ना कि आज शरीर बिल्कुल जड़ जड़ सा लग रहा है, बिल्कुल भारी भारी लग रहा है नींद के बाद में उठते ही जो ना। कभी ऐसा लगता है एकदम स्फूर्ति आती है, एकदम है ना कुछ करने के मन करता है, तेजी होती है। कभी एकदम शांत अवस्था होती है, शरीर बिल्कुल एकदम शांत, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जैसे हम शरीर में अनुभव करते हैं ऐसे ही चित्त में भी अनुभव करते हैं। हाँ, तो मेरी चर्चा चल रही थी कि कभी वो प्रकाश की अवस्था में है, कभी वो क्रिया की अवस्था में है, कभी वो स्थिति की अवस्था में है। वैसे ये तीनों चीजें हमेशा रहती है, लेकिन कभी कोई सी प्रबल होती, कभी कोई सी प्रबल होती, कभी कोई सी प्रबल होती है। तो शांत, घोर, मूढ़ अवस्था, प्रकाश, क्रिया, स्थिति अवस्था, और इन्हीं को एक और शब्द दिया गया है, सुख, दुख और मोह। सुख, दुख और मोह। सुख जो है ये सत्वगुण का गुण है, दुख जो है वो रजोगुण का है, और मोह जो है ये तमोगुण का प्रभाव है। सुख, दुख, मोह जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव के कारण से जो है ये होते हैं। सत्वगुण जब प्रभावित होगा, सत्वगुण जब प्रबल होगा तो सुख होगा, रजोगुण प्रभावित होगा तो दुख होगा, तमोगुण प्रभावित होगा तो मोह होगा। तो सुख, दुख, मोहात्मक जो है ये अवस्था, ये भी चित्त की अवस्था है। तो सुख, दुख, मोह जो है ये तीनों जो है, ये तीनों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव के कारण से है, इसलिए ये चित्त के धर्म माने गए हैं। आत्मा के ये धर्म इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि आत्मा में सत्व, रजस, तमस नहीं है। सत्व, रजस, तमस त्रिगुण से वो परे है, त्रिगुणातीत है, इसलिए सुख, दुख, मोह जो है वो आत्मा का गुण नहीं है। हाँ, आत्मा के होने में जो है ना वो चिन्ह जरूर हो सकता है। वो किस प्रकार से हो सकता है वो अपन बाद में थोड़ा सा समझेंगे कि ये सारे गुण जितने भी मैं बता रहा हूँ, सुख, दुख, मोह जो है ये अवस्था जो है वो आत्मा की उपस्थिति को तो जरूर प्रमाणित करते हैं। और ये कैसे प्रमाणित करते हैं इसकी चर्चा में बाद में करूंगा, है ना। अब चित्त के कुछ और भी धर्म हैं। जैसे अपन ने कहा कि शांत, घोर, मूढ़ अवस्था, या क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, या फिर चित्त सुख, दुख, मोह अवस्था। ऐसे ही चित्त जो है, चित्त का एक दृष्ट धर्म है। चित्त के 5 दृष्ट धर्म हैं। दृष्ट धर्म मतलब ऐसे धर्म जो दिखाई देते हैं। तो वो 5 दृष्ट धर्म हैं। वैसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन उन 5 में उनको है ना सब धर्मों को समाहित कर दिया गया है। तो चित्त जो है वो 5 दृष्ट धर्म के कारण से 5 रूप वाला अलग अलग और दिखाई देता है। वो दृष्ट धर्म क्या है? वो है 5 वृत्तियां: प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। जो भी लिखने वाले हैं सब लिखते चलेंगे इसको, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना लिखना आवश्यक है। आप लोग जब लिखेंगे फिर इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो चित्त का स्वरूप समझ में आएगा। चित्त का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुक्ति का स्वरूप समझना जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, और इसलिए उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और मैं है ना उन प्रश्नों का उत्तर फिर जो है ना मैं देता तो हूँ, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आती है फिर। इसलिए पहले चित्त के स्वरूप को समझेंगे और आत्मा के स्वरूप को समझेंगे, फिर उनका संयोग समझेंगे कि ये संयोग किस प्रकार का है और फिर वियोग किस प्रकार का है, तब मुक्ति का स्वरूप समझ में आएगा। तो चित्त का जो है ना 5 दृष्ट धर्म है वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। वृत्ति शब्द से क्या समझते हैं अपन? वृत्ति का मतलब योगेश जी आप बताएं, क्या वृत्ति मतलब? हाँ, वृत्ति जो है ना, वृत्ति का मतलब है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, ज्ञानात्मक जो क्रिया है, उसी का नाम है वृत्ति, है ना। जो आपने उसको विचार शब्द कहा है वो चित्त का एक ज्ञानात्मक क्रिया है ना। ज्ञानात्मक क्रिया जो है वो वृत्ति है, ज्ञानात्मक व्यापार वो वृत्ति है। तो चित्त में जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है
जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो है वृत्ति, और वो ज्ञान निवृत्त हो रहा है तो वो है वृत्ति का निरोध। तो वृत्ति का उठना और वृत्ति का ना समाहित हो जाना, इसलिए व्युत्थान चित्त और समाहित चित्त, ये दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। व्युत्थान चित्त का मतलब है जब चित्त में वृत्तियों का व्यापार चल रहा है, वो है व्युत्थान चित्त। और जब चित्त में वृत्तियों का व्यापार नहीं चल रहा है, क्रिया नहीं चल रही है, तो वो है समाहित चित्त। तो व्युत्थान चित्त और समाहित चित्त ये वृत्तियों के कारण से हो रहा है। तो बात समझ में आएगी भैया, वृत्तियां एक ज्ञानात्मक व्यापार है, और वो व्यापार 5 प्रकार का है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात एक है, प्रमाण शब्द बहुत बार हम जो है गलत अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं योग दर्शन के हिसाब से। वैसे तो प्रमाण शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं वो बिल्कुल यथार्थ समझते हैं, लेकिन योग दर्शनकार जिन अर्थों में हम प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग योग दर्शनकार नहीं करते हैं। योगेश जी, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि क्या है, एक बार प्रश्न पूछने से सभी लोगों को उसका जो ना एक वो सोचने के लिए थोड़ा अवसर मिलेगा। प्रमाण का मतलब? प्रमाण मतलब एविडेंसेस। हाँ, प्रमाण का मतलब जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, है ना। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिनसे प्रमा उत्पन्न होती है। प्रमा मतलब ज्ञान, है ना। प्रमा जिससे उत्पन्न होती है वो है प्रमाण। तो प्रमाण मतलब हो गया साधन, प्रमाण हो गया साधन। जैसे हम कहते हैं ना, प्रमाणों के द्वारा हमने ये जान लिया है। तो ज्ञान अलग चीज है और प्रमाण अलग चीज है, ध्यान देना। प्रमाण अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। प्रमाणों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध हुआ है, लेकिन योग दर्शन में प्रमाण शब्द ज्ञान के लिए है, साधन के लिए नहीं है। चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, वो जो ज्ञानात्मक जो वृत्ति है उसके लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रमाण वृत्ति है, प्रमाण साधन नहीं है, ध्यान देना। प्रमाण वृत्ति है, तो प्रमा के अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि यदि प्रमाण को हम चित्त का अंग मान ले तो फिर तो चित्त खुद ही साधन हो जाएगा। चित्त दूसरे साधनों से, इंद्रियों के द्वारा या उसके द्वारा हम वो जो ज्ञान को अर्जित कर रहा है, तो जो साधन है वो है प्रमाण। प्रमाण मन हो सकता है, प्रमाण इंद्रियां हो सकती हैं, प्रमाण ये शरीर हो सकता है, लेकिन है ना जो है योग दर्शनकार ने यहां पर प्रमाण उस अर्थ में नहीं लिया है। योग दर्शनकार ने प्रमा अर्थ में प्रमाण शब्द को लिया है। बात क्लियर हुई योगेश जी? ओम जी सर जी। है ना, मतलब प्रमाण जो है ना साधन के रूप में यहां पर प्रयोग नहीं किया गया है, प्रमाण जो है ना प्रमा के रूप में प्रयोग किया गया है। देखो 4 शब्द जो है आप लोग लिख भी लीजिए 4 शब्दों को। एक होता है प्रमाता, एक होता है प्रमेय, एक होता है प्रमाण, और एक होता है प्रमा। प्रमा कहो या प्रमिति कहो, दोनों एक ही अर्थ में है, प्रमा या प्रमिति, ठीक है ना। तो अब समझने की बात यह है, प्रमाता जो जानने वाला है, प्रमाता जो जानने वाला है, प्रमा जो जाना गया, प्रमाण जिसके द्वारा जाना गया, और प्रमेय जिसको जाना गया। यह सब चीज में लगेगा। प्रमाण शब्द वैसे तो प्रत्यक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान देना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण शब्द प्रसिद्ध है। इसलिए जब केवल एक प्रमाण की बात आती है तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा मूलतः। तो जैसे प्राण शब्द, प्राण शब्द 5 प्राणों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब हम 5 प्राण बोलते हैं या 10 प्राण बोलते हैं तो मुख्य जो 5 प्राण हैं जब उनकी चर्चा करते हैं तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो प्राण खुद भी एक प्राण है और वो मुख्य प्राण होने के कारण से इन सबको प्राण शब्द से कहा गया है। इसी प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
इन पांचों का एक नाम है अविद्या, और उसमें से एक अविद्या भी केवल अविद्या है। तो प्रमाण अपने आप में प्रत्यक्ष के लिए ना प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है, ये बात बहुत तात्विक बात बता रहा हूं मैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष के लिए प्रयोग होने वाला प्रमाण शब्द भी तीनों के लिए या चारों के लिए या आठों के लिए हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमाण शब्द प्रत्यक्ष के लिए है। तो अपन ने जो चार वो बताए, चार चीज समझी कि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। इसी प्रकार से अनुमान में भी हम समझ सकते हैं अनुमाता, अनुमेय, अनुमान और अनुमिति या अनुमा। इसी प्रकार से उपमान में भी समझ सकते हैं उपमाता, उपमेय, उपमान और उपमिति या उपमा। ठीक है, क्लियर हुई जी, है ना सतीश आर्य जी? सतीश आर्य जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होगी जी, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो प्रमाण, हाँ जी, प्रमाण हो गया, है ना, हाँ जी, या उपमान हो गया या अनुमान हो गया, ये सब जो है हाँ जी, ये इसमें प्रोसेस यही रहेगा। अब अपने को समझ में आ रहा है कि प्रमाण जो है जिसके द्वारा ज्ञान को अर्जित किया जाता है वो है प्रमाण। लेकिन इस शास्त्र में प्रमाण चूंकि वृत्ति के लिए आ रहा है, वृत्ति के लिए आ रहा है, इसलिए यहां पर प्रमाण शब्द उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब बल्कि यहां पर प्रमा या प्रमिति के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग है। यह बात समझने की है, तब यह प्रमाण वृत्ति समझ में आएगी। नहीं तो लोग बोल देते स्वामी जी ये प्रमा प्रमिति जो है, हाँ, जैसे बताया कि जो जानने वाला है वो प्रमाता, जो जाना गया प्रमेय, हाँ, प्रमाण हो गया जिसके द्वारा जाना गया। तो प्रमा में क्या आता है? जिसको जाना गया, जो ज्ञान जाना गया ना, जो जैसे जो जाना गया वो तो प्रमेय हो गया ना। नहीं, जिसके बारे में जाना गया है। देखो वही नहीं आपने, हुआ जिसको जाना गया। देखो मैं एक बात, हाँ उसको मैं समझाता हूँ। प्रमाता हो गया जो मेरे जानने वाला सामने, है, प्रमेय मेरे जो सामने जाना गया। रुको सुनो, मेरे सामने एक पुस्तक रखी है, इस पुस्तक को जानने वाला मैं हूं, तो मैं हो गया प्रमाता, ये पुस्तक हो गई प्रमेय। ठीक है, और जिसके द्वारा जाना है मैंने, अक्षी नेत्र इंद्रिय जो है ना, उसके द्वारा जाना है, तो वो हो गया प्रमाण, है ना, वो प्रमाण हो गया। जो नेत्र के इंद्रिय के द्वारा जाना, तो नेत्र इंद्रिय जो है ना वो प्रमाण हो गई, जिसके द्वारा जाना है। और वो जो पुस्तक के बारे में जो ज्ञान मेरे भीतर उत्पन्न हुआ है, वो पुस्तक में तो नहीं हुआ ना, वो तो मेरे भीतर हुआ ना, वो हमारे भीतर होता। वो जो भीतर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, वो है प्रमा। ठीक है, जो आपने जाना, जिसको जाना वो पदार्थ बाहर है, लेकिन जो जाना है वो ज्ञान भीतर है। तो प्रमा मतलब ज्ञान, इसलिए प्रमाकरणम प्रमाणम ये वाक्य है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा साधनम प्रमाणम, प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम, है ना, प्रमा अन, प्रकृष्ट, मा मतलब ज्ञान, जिसके द्वारा, अन मतलब साधन, प्रकृष्ट ज्ञान का साधन, यह है प्रमाण। मैं एक एक शब्द समझा रहा हूं। प्रमा अन, अन मतलब है साधन, मा मतलब है ज्ञान, प्र मतलब प्रकृष्ट, मतलब प्रकृष्ट ज्ञान का जो साधन है वो है प्रमाण शब्द, इंद्रियां आदि। लेकिन यहां पर प्रमाण शब्द प्रमा के लिए है, क्योंकि वृत्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये चीज जो है ना, ये समझने की है। तो प्रमाण वृत्ति जो यथार्थ ज्ञान है, विपर्य वृत्ति जो अयथार्थ ज्ञान है, विकल्प वृत्ति जो शब्दात्मक ज्ञान है, निद्रा वृत्ति जो अभी ज्ञान नहीं है लेकिन उठने के बाद में ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सोते समय में भी ज्ञान चल रहा था, वो वृत्ति चल रही थी जिसके कारण से हमें उठने के बाद में ज्ञान हुआ, तो वो निद्रा। और स्मृति कि जो चीज पहले हो गई थी और वो चीज अब मेरे दिमाग में एकदम उसके स्मरण हुआ है, तो वो एक स्मृति वृत्ति। तो चित्त जो है इन पांच अवस्थाओं में चलता रहता है, या तो यथार्थ ज्ञान में, या फिर अयथार्थ ज्ञान में, या फिर शब्दात्मक ज्ञान में, या फिर निद्रात्मक उसमें, या फिर स्मृति रूप में। तो ये पांच रूप में चलता रहता है, और पांच रूप में चलता हुआ वो उस रूप को प्राप्त होता रहता है। कभी वो प्रमाण रूप में रहता है, कभी वो विपर्य रूप में रहता है, कभी वो स्मृति रूप में रहता है, कभी वो विकल्प रूप में रहता है, कभी वो निद्रा रूप में रहता है। ये जो है जिस वृत्ति वाला वो
चित्त चल रहा होता है उस वृत्ति रूप वाला चित्त हो जाता है, और फिर जैसा चित्त है वैसी आत्मा हो जाती है। तो इसलिए वृत्ति सारूप्य कहा है कि आत्मा को आत्मा जब वृत्ति चल रही है तो वृत्ति सारूप्य रहेगा। तो ये वृत्तियां जो है ये चित्त के दृष्ट धर्म है, जो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, जो हमें समझ में आते हैं। लेकिन चित्त में 7 अदृष्ट धर्म भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका हमें पता चल जाता है कि इसमें चित्त में ये 7 अदृष्ट धर्म हैं जो है ना पता चलते हैं। तो वो 7 अदृष्ट धर्म वो भी लिख लीजिए। ये सब चीज लिख रहे हैं ना आप लोग? जी स्वामी जी, है ना? हाँ, क्योंकि ये लिखना आवश्यक है, बार बार फिर इन पे चर्चा जो है ना करने से समय व्यर्थ जाता है। अब चित्त के 7 अदृष्ट धर्म बता रहा हूं, वो भी जो है ये सब चीजें योग दर्शन की बात है, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बता रहा हूं। कहीं पर भी आपको ये प्रश्न उठता हो, कहीं पर भी ये मन में आता हो कि स्वामी जी ये जो है ना ये बात आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं या योग दर्शन की बोल रहे हैं, तो कहाँ की बोल रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बता सकता हूं बिल्कुल साफ साफ। तो अब चित्त के मैं 7 अदृष्ट धर्म बता रहा हूं। लिखिए, पहला है परिणाम, नहीं सबसे पहले निरोध लिख लिए। निरोध सबसे पहला है निरोध, दूसरा है धर्म, तीसरा है संस्कार, चौथा है परिणाम, पांचवा है जीवन, छठा है चेष्टा, सातवां है शक्ति। ये 7 जो है चित्त के अदृष्ट धर्म हैं जो कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके कारण से चित्त में कुछ परिवर्तन होता है, वो चीजें हमें दिखाई दे जाती हैं, और उसके कारण से हम ये समझते हैं कि ये चीज उसमें है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक संस्कार को लेकर के उदाहरण देता हूं। मान लीजिए क्रोध का संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है, पर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे भीतर क्रोध का संस्कार पड़ा हुआ है। दूसरे को, किसी को नहीं पता चलेगा कि क्रोध का संस्कार पड़ा हुआ है, लेकिन क्रोध आया तो यह पता चल जाता है हमें कि भैया क्रोध जो आया है उसका हेतु तो संस्कार होते हैं, वृत्ति का हेतु है संस्कार। ध्यान देना, वृत्ति जो पैदा होती है वो संस्कार के कारण से पैदा होती है, बिना संस्कार के वृत्ति पैदा नहीं होगी। संस्कार के कारण से ही वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति, और ये अनादि चक्र है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि सबसे पहले चित्त जो है बिल्कुल खाली था, अब उसमें जो है ना संस्कार है ना जो है वो कहां से आए बिना वृत्ति के, और बिना संस्कार के वृत्ति कैसे पैदा होगी? तो न तो वृत्ति पैदा होगी ना कोई संस्कार पैदा होंगे। तो इसलिए जो है संस्कार वृत्ति को पैदा करते हैं और वृत्ति संस्कार को पैदा करती है, और ये चीज अनादि है, ये मानना पड़ेगा हमें। जब संस्कार दग्ध बीज हो जाता है तो संस्कार में वृत्ति को पैदा करने का जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाता है, और जब वो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, ध्यान देने वाली बात है, जब संस्कार में वृत्ति को पैदा करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है तो वो संस्कार, उसी को दग्ध बीज कहते हैं, वो संस्कार भी किसी काम का नहीं रहता है। दग्ध बीज संस्कार जो है वो वृत्ति को पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए जब व्यक्ति संप्रज्ञात अवस्था में और असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंचता है तो वहां पर धीरे धीरे उनकी प्रगाढ़ता के कारण से, अविद्या के नाश के कारण से संस्कार भी दग्ध बीज होते हैं, और जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर वृत्ति पैदा नहीं होती है। जी महाराज जी। हाँ जी, ओम। हाँ महाराज, अब आ रही है आवाज, सही आ रही है। मैं ये कह रहा था महाराज जी, क्या क्या बिना संस्कार के भी हम कर्म कर सकते हैं क्या? है ना, क्या है, संस्कार के बिना जो कर्म होता है वो कर्म जो है वो कर्तव्य दृष्टि जो होती है, जब है ना योगी के भीतर कर्तव्य दृष्टि आ जाती है तो कर्तव्य दृष्टि से वो है ना कर्म होते हैं। वो जो कर्म होते हैं वो संस्कार के कारण से नहीं हो रहे हैं, वो केवल ज्ञानात्मक उसके कारण से हो रहे हैं, और वो जो कर्म है उन कर्मों का फल नहीं मिलता है, क्योंकि है ना वो जो कर्म है
न तो संस्कार के कारण से पैदा हुए हैं और वो कर्म ना संस्कार को पैदा करेंगे। कर्तव्य भाव से किए जाने वाले कर्म संस्कार को पैदा नहीं करते हैं, न वो कर्माशय को पैदा करते हैं और न ही वो संस्कार के कारण से पैदा हुए हैं। ठीक है ना महाराज जी? जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, भोजन करते हैं, निद्रा लेते हैं। हाँ, ये सब जो चीजें हैं ना, यदि आपने कर्तव्य भाव से करी है तब है, पर कर्तव्य भाव बहुत ऊंची वाली स्थिति है। मैं एक दिन कर्तव्य के ऊपर चर्चा करूंगा। कर्तव्य करने में कोई पाप, कोई पुण्य नहीं मिलता है। जो आजकल हमें बताया जाता है कि कर्तव्य कर्म करो बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, कर्तव्य कर्म करने से बिल्कुल पुण्य नहीं मिलता है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इसको मैं सिद्ध करूंगा। बहुत लोग इसको जो है ना, मतलब जो है इस चीज में भ्रम में रहते हैं। पर अभी जो चर्चा चल रही है अपनी, वो चित्त के अदृष्ट धर्मों की बात चल रही है। तो मैं बात कह रहा था कि संस्कार के कारण से वृत्ति पैदा होती है। मान लीजिए क्रोध वृत्ति पैदा हुई, तो क्रोध वृत्ति पैदा हुई तो हमें समझ में आ गया कि क्रोध का संस्कार चित्त में है। तो संस्कार खुद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वृत्ति से हमें बोध हो रहा है। योगेश जी, समझ में आ रही बात कि वृत्ति से संस्कार का बोध हुआ, इसलिए संस्कार जो है ना एक अदृष्ट धर्म माना गया है चित्त का, है ना? ठीक है ना जी? हाँ सर जी। तो चित्त का अदृष्ट धर्म जो है ना वो संस्कार है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमें निरुद्ध अवस्था तो दिखाई देती है, पर निरुद्ध अवस्था का जो कारण है निरोध धर्म, निरोध धर्म है चित्त में, इसलिए चित्त निरुद्ध होता है। यदि चित्त में निरुद्ध धर्म ना हो तो चित्त कभी भी निरुद्ध नहीं होगा, निरोध धर्म ना हो तो निरुद्ध अवस्था आती है, इसका मतलब है चित्त में एक निरोध धर्म है। तो निरोध धर्म दिखाई नहीं देता है, निरुद्ध अवस्था दिखाई देती है। ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण, मोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई देता है क्या? हाँ जी योगेश जी। नहीं देता सर जी प्रकाश। हाँ, कोई मानते हो प्रकाश दिखाई देता हो तो बता सकते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाशित वस्तु दिखाई देती है। उसका ज्ञान होता है स्वामी जी। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाशित वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का ज्ञान नहीं होता है, प्रकाशित वस्तु का ज्ञान होता है। फिर हम अनुमान लगाते हैं कि अच्छा प्रकाश आ रहा है। जैसे चंद्रमा जो है, रात में जब हम देखते हैं तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश जा रहा है ना? चंद्रमा में खुद का प्रकाश तो नहीं है। क्यों जी अरुण जी? जी स्वामी जी, वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश है तो आप एक बात देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश अगल बगल भी है, लेकिन हमें अगल बगल कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। हमें तो चंद्रमा पे दिखाई दे रहा है, बाकी अगल बगल सब तरफ अंधेरा दिखाई देगा। हमारी धरती के सब तरफ से सूर्य का प्रकाश ऐसे जा रहा है, भागा जा रहा है, लेकिन रात में आप देखिए कभी भी कहीं से प्रकाश नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि उस प्रकाश में किसी वस्तु को आप खड़ा कर दो तो वस्तु प्रकाशित हो जाएगी और हमें दिखाई देने लग जाएगा कि भैया अरे अच्छा प्रकाश आ रहा है, वो वस्तु देखो प्रकाशित हो रही है। तो हम भले ही बोलते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाशित वस्तु दिखाई देती है। ठीक है? ऐसे ही निरुद्ध अवस्था हमें दिखाई देती है, निरोध धर्म नहीं दिखाई देता है। निरोध धर्म जो है निरुद्ध अवस्था का कारण है। निरोध धर्म के कारण से निरुद्ध अवस्था आई है। तो निरोध धर्म ये एक अदृष्ट धर्म हो गया। निरोध धर्म ये एक अदृष्ट धर्म है चित्त का। इसी प्रकार से धर्म भी एक अदृष्ट धर्म है। ये धर्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है और मैं पहले भी इस बात को बताया मैंने कि योग दर्शन में या और सभी दर्शनों में धर्म को लेकर के बहुत चर्चा है। वो जो धर्म है ना वो ये है। और इस धर्म का मतलब यूं नहीं है कि कोई पुण्य कर्म करना। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का एक तो बनता है संस्कार और एक बनता है धर्म, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको हम कर्माशय बोलते हैं। कर्माशय बोलो या प्रारब्ध बोलो, लेकिन वास्तव में ये जो है ये है धर्म, जिसके लिए हम होनी शब्द का प्रयोग करते हैं कि भैया होनी होए सो होए। होनी करती है वो होता है, मतलब धर्म करता है वो होता है, मतलब प्रारब्ध जो है वो करता है, मतलब कर्माशय मतलब जो फल है वो फल जो आपने कर रखा है वो होगा ही होगा, वो नहीं टलेगा।
तो जो है होनी शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है, कर्माशय शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रारब्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है, कर्मफल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अभी फल मिला नहीं है लेकिन अभी संचित रूप में है, या संचित कर्म के रूप में संचित कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये उसी के लिए है, ठीक है ना। तो है ना, इसी को भाग्य भी बोलते हैं, इसी को विधि भी बोलते हैं। यही विधि है, जैसे बोलते हैं ना विधि का विधान, तो विधि का विधान ये यही धर्म है। यही, इसी को विपाक शब्द से भी बोला गया है। कितने सारे शब्द मैंने बता दिए हैं धर्म के लिए। विपाक, कर्माशय, प्रारब्ध, भाग्य, होनी, विधि, ये सब शब्द जो ना इसी धर्म के लिए है। ये धर्म जो है जो हमारा संचित कर्म है, इसको संचित कर्म भी लिख लीजिए, है ना। तो संचित कर्म जो है वो ये धर्म है। अब ये धर्म कभी दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई देगा जाति, आयु और भोग, जो उस धर्म के कारण से जो घटित हो रही है चीज, या तो जाति दिखाई देगी, या आयु दिखाई देगी, या भोग दिखाई देगा। तो जो फल है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उस फल का जो मूल कारण है वो है हमारे चित्त में पड़ा हुआ कर्माशय। हमारे चित्त का जो धर्म है वो है उसका मूल कारण, और वो धर्म, वो कर्माशय दिखाई नहीं देता, इसलिए अदृष्ट धर्म है, ठीक है जी। तो निरोध धर्म, फिर धर्म, उसके बाद में संस्कार। संस्कार के बारे में चर्चा कर दी कि संस्कार के कारण से वृत्ति पैदा होती है। संस्कार के लिए ही आशय शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान देना, आशय शब्द कई बार कर्म के साथ जुड़ करके कर्माशय एक इकट्ठे के लिए प्रयुक्त होता है, और कई बार इस शास्त्र में कर्माशय शब्द कर्म और आशय दोनों के लिए अलग अलग प्रयुक्त होता है। तो ये जो आशय है, जब कर्माशय अलग अलग, इसमें द्वंद्व समास करेंगे, कर्म भी और आशय भी, कर्माशय, तो कर्म शब्द कर्म को कहेगा और आशय शब्द संस्कार को कहेगा। तो आशय जो है ये है संस्कार। संस्कार के लिए आशय शब्द का प्रयोग होता है। संस्कार के लिए विपाक शब्द का, वासना शब्द का प्रयोग होता है। विपाक तो हो गया ना, जो ना धर्म। तो आशय शब्द के लिए मतलब संस्कार के लिए आशय शब्द का या विपाक शब्द का प्रयोग होता है। ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। फिर उसके बाद में है परिणाम। परिणाम का मतलब है चित्त में एक, है ना, जो है ना, परिणाम धर्म है जिसके कारण से चित्त परिवर्तित होता है। यदि परिणाम गुण ना हो तो मान लीजिए चित्त प्रमाण वृत्ति में है तो प्रमाण वृत्ति में ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। चित्त यदि क्षिप्त अवस्था में है तो क्षिप्त में ही रहेगा, विक्षिप्त में भी नहीं पहुंचेगा, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। चूंकि चित्त में परिणाम गुण है इसलिए चित्त में परिवर्तन है, और जहां परिवर्तन है वहीं साधना करना सार्थक है। अपन चित्त को निर्मल कर रहे हैं, चित्त को व्याधि से समाधि की ओर ले जा रहे हैं, चित्त को समाधान की ओर ले जा रहे हैं, चित्त की अविद्या का नाश कर रहे हैं, चित्त के क्लेशों को नष्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ तभी संभव है जब चित्त में परिणाम गुण हो। तो चित्त में परिणाम गुण है इसलिए चित्त में परिवर्तन दिखाई देता है। तो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन चित्त में परिणाम गुण है ये नहीं दिखाई देता है। लेकिन परिवर्तन के कारण से हम पता लगा लेते हैं कि चित्त में परिणाम गुण है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आत्मा अपरिणामी है, परिणाम गुण उसके भीतर नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सब क्लियर हो गए यहां तक। तो निरोध, धर्म, संस्कार और परिणाम, ये चारों चीजें स्पष्ट हो गई। किसी का इनमें चारों में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। योगेश जी? नहीं है सर जी। हाँ, स्पष्ट है जी सर जी। उसके बाद में चित्त में एक शक्ति है, चित्त का एक अदृष्ट धर्म है जीवन। जीवन गुण जो है ना, ये चित्त का धर्म है। हम जीवात्मा शब्द का प्रयोग जो करते हैं
तो हम ये सोचते हैं, कई बार हमें ये भ्रम होता है कि जीवात्मा शब्द जो है वो ये जीव गुण आत्मा का है, गुण है। पर ध्यान देना, जीव गुण जो है वो आत्मा का नहीं है, वो चित्त का है। चित्त और आत्मा का संघात, यही तो संयोग है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, संयोग दृष्टि दृश्यो संयोगो है हेतु, ये सूत्र है ना जी योगेश जी? है ना? तो दृष्टा है आत्मा, दृश्य है जीव, दोनों मिल गए तो बन गया जीवात्मा। अक्सर लोग जीवात्मा शब्द का प्रयोग शुद्ध आत्मा के लिए कर लेते हैं, यह गलत है। जीवात्मा शब्द में जो जीव शब्द है वो चित्त का है ना, जो ना अदृष्ट धर्म है। जीवात्मा में जो जीव शब्द है वो चित्त का अदृष्ट धर्म है। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी वो है ना, जो है वही तत्वज्ञानी हो जाएगा, वो विवेकी होगा। विवेक जो है ना, विवेक की अवस्था क्या है? विवेक की अवस्था वो है जो पृथक पृथक दिखाई दे जाए। कल भी मैंने बताया था, विवेक मतलब है ना, आत्मा दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो पृथक पृथक दिखाई दे जाए। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि, स्वस्वामी शक्ति का जो संयोग है वो अलग अलग दिखाई दे जाए, स्व अलग और स्वामी अलग। इसी के लिए दूसरे सूत्र में महर्षि व्यास मुनि जी ने जो है कहा है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, है ना, जो है जो सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति, सत्व अलग और पुरुष अलग, इसका अन्यता का बोध होना, यही विवेक है, यही धर्म में एक ध्यान है। तो ये जो है, तो सत्व और पुरुष ये अभी इकट्ठे हैं, इकट्ठे होने के कारण से सारा ये संयोग जो है ना, उसके कारण से सब कुछ ये संसार हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। और हमें चित्त का जो स्वरूप है वो बिल्कुल विकृत दिखाई दे रहा है, या आत्मा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल विकृत दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग दिखाई दे जाए, अलग अलग दिखाई दे जाए, तो जीव अलग दिखाई दे जाए, आत्मा अलग दिखाई दे जाए, सत्व अलग दिखाई दे जाए, पुरुष अलग दिखाई दे जाए, दृष्टा अलग दिखाई दे जाए, दृश्य अलग दिखाई दे जाए, दृक् अलग दिखाई दे जाए, दर्शन अलग दिखाई दे जाए। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता जहां हो जाती है वो अस्मिता है। तो अस्मिता क्लेश के कारण से हम जीवात्मा को एक माने बैठे हैं, है ना। अब जीवात्मा शब्द आप लिखिए और जीवात्मा के नीचे आप कुछ शब्द लिख लीजिए। जीवात्मा, दृक् दर्शन शक्ति, है ना, सत्व पुरुष ख्याति, है ना, स्वस्वामी शक्ति। अब ये सारे शब्द जो है ना मिले मिले शब्द हैं, इनका सबका प्रयोग इस शास्त्र में होता है। इस शास्त्र में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे जीवात्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो जीवात्मा जो है ना ये शुद्ध आत्मा नहीं है। जैसे दृक् दर्शन शक्ति में दृक् अलग हो जाए, दर्शन अलग हो जाए, दृक् केवल रहे तो आत्मा शुद्ध है। दृष्टा दृश्य, दृष्टा अलग हो जाए, दृश्य अलग हो जाए, तो दृष्टा जो है वो शुद्ध आत्मा है। इसी प्रकार से है ना, जो है सत्व पुरुष, तो सत्व अलग हो जाए, चित्त अलग हो जाए, पुरुष अलग हो जाए, पुरुष वो जो है ना वो है आत्म तत्व। तो आत्मा अलग है, जीव अलग है, दोनों मिल गई तो जीवात्मा हो गए। ठीक है, ये वृत्ति सारूप्य अवस्था है। वृत्ति सारूप्य अवस्था का मतलब है वृत्ति चित्त की है लेकिन वृत्ति सारूप्य आत्मा दिखाई देता है। वृत्ति चित्त की है और आत्मा में दिखाई, आत्मा वृत्ति रूप दिखाई देता है, तो वो वृत्ति सारूप्य अवस्था है। तो सारूप्य अवस्था जो है वो है जीवात्मा, सारूप्य अवस्था है वो है दृक् दर्शन शक्ति की एकात्मता, वो अस्मिता क्लेश। सारूप्यता है सत्व पुरुष की एक रूपता, एक तानता, है ना। सारूप्यता है स्वस्वामी शक्ति का संयोग। ये मैं अलग अलग शब्दों से प्रयोग कर रहा हूं, ये सारे शब्द योग दर्शन के शब्द हैं। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने योग दर्शन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये सारे शब्द बार बार सुने होंगे। क्यों जी सती सारे जी? जी सुने हैं, है ना। तो इनको सुने हैं, इसमें कई प्रश्न उत्पन्न हो गए जी, बाद में पूछेंगे जी। जी तो ये जो मतलब जो है एक तानता हो गई है, एक रूपता हो गई है, दो अलग अलग चीजों की एक रूपता हमें दिखाई दे रही है। वो अविद्याकृत है, होती नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है। वो दिखाई दे रही है अविद्या के कारण से। तो अविद्या के कारण से ये चीज दिखाई दे रही है, इसके कारण से हम जो है जीव जो गुण है वो आत्मा का मानने लग जाते हैं। जबकि योग दर्शन में जीवन गुण, जीव गुण जो है ये ना चित्त का है, जो कि अदृष्ट धर्म है।
तो जीव या जो है धर्म अदृष्ट धर्म, जिसके कारण से चित्त जो है प्राण शक्ति को धारण करता है। चित्त जो है ना, ऐसा लगता है ये जीवित हो गया। ये शरीर में जो है सब कुछ जो जीवन दिखाई दे रहा है वो चित्त की जीवन शक्ति के कारण से है, चित्त के जीव धर्म के कारण से है। तो हमें जीव धर्म नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो जीवंतता है ये दिखाई देगी। ये जो मतलब जो है ना प्राण धारण है वो दिखाई दे रहा है, क्रियाएं हो रही है ये दिखाई दे रही है, सब जो दिखाई दे रही है वो उसके जीव धर्म के कारण से है। ये चित्त का एक अदृष्ट धर्म है। फिर उसके बाद में चेष्टा, हमें क्रिया दिखाई दे रही है, चित्त में क्रिया दिखाई दे रही है। तो उस क्रिया का जो कारण है वो कारण है चित्त में एक अदृष्ट धर्म है चेष्टा, जिसके कारण से चित्त में क्रिया होती है। यदि चित्त में चेष्टा नाम की शक्ति ना हो, चेष्टा नाम का धर्म ना हो, तो चित्त में क्रिया नहीं होगी। तो चित्त में चेष्टा भी एक अदृष्ट धर्म माना गया है। इसी प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य, चित्त जो है संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है, क्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है, मूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है। उसके भीतर इनका सामर्थ्य है, इन अवस्थाओं को प्राप्त करने का सामर्थ्य है। इसलिए चित्त में एक अदृष्ट धर्म जो है ना शक्ति को भी माना गया है। तो चित्त के ये 7 अदृष्ट धर्म माने गए हैं। अब ये 7 अदृष्ट धर्म, ये चित्त के 5 भूमियां, 5 अवस्थाएं, वो चित्त की 5 दृष्ट धर्म। शक्ति का क्या बताया? शक्ति, जिसके कारण से चित्त जो ना सामर्थ्यशाली हुआ है। चित्त में अलग अलग प्रकार का जो सामर्थ्य है, कभी वो चेष्टा शक्ति में पहुंचता हो, कभी वो क्षिप्त अवस्था में पहुंचता है, मूढ़ अवस्था में पहुंचता है, विक्षिप्त अवस्था में पहुंचता है, प्रमाण वृत्ति का उपयोग कर लेता है ना, विपर्य का उपयोग कर लेता है। ये सब जो ना उसके भीतर सामर्थ्य है। या वो संप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त हो जाता है, संप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चित्त जो है वो सारे तत्वों का ज्ञान कर लेता है। सारे तत्व जो ना संप्रज्ञात अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि में चित्त को सारे तत्वों का जो बोध होता है वो उसका एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं होता तो बोध नहीं होता। ठीक है जी? हाँ जी। तो चित्त में जो है एक ये भी है ना, जो ना ये शक्ति रूपी जो धर्म है वो चित्त का धर्म माना गया है। ये योग दर्शन के 3रे पाद के 15वें सूत्र में ये सारा वर्णन है। व्यास मुनि जी के भाष्य में ये चित्त के 7 अदृष्ट धर्म माने बताए गए हैं, है ना। वहां पर उन्होंने लिखा ही है, व्यास भाष्यिका में है ना, वो दे रहा हूं, है ना। निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता। ये धर्म है, ये दर्शन वर्जित है, मतलब ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अदृष्ट धर्म है। तो अदृष्ट धर्म है चित्त के, और ये 7 धर्म। तो 5 चित्त के दृष्ट धर्म, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। दृष्ट धर्म है वृत्तियां, ध्यान देना, ये लिख लेना, क्योंकि मैं परीक्षा में ये सब चीज पूछूंगा। चित्त की जो है ना 5 वृत्तियां हैं वो चित्त के दृष्ट धर्म हैं। चित्त के 7 अदृष्ट धर्म हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। चित्त की 3 अवस्थाएं अलग ढंग से सत्व रजस तमस के कारण से शांत, घोर, मूढ़, सुख दुख, मोहात्मक, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये चित्त की 3 अवस्थाएं। ऐसा ये चित्त है। अब ये चित्त जो है मतलब चित्त का स्वरूप अब समझ में थोड़ा थोड़ा आया। चित्त का स्वरूप जी स्वामी आ गया जी। कुछ संशय थे जो आपने बाद में बताया, उससे समझ में आ गया। हाँ। अब स्वामी जी चित्त का कारण क्या हुआ? चित्त का कारण, चित्त जो है अनादि है, इसलिए चित्त का कारण नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक। चित्त जो है वो अनादि होने के कारण से चित्त का कारण नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी। स्वामी जी संघात की चेष्टा सिर्फ चित्त ही करता है क्या? आत्मा से चित्त का जो संघात होता है उसकी चेष्टा चित्त ही करता है। हाँ, ये अविद्या के कारण से है, पर ये संघात अनादि है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि चित्त कर रहा है। तो चित्त, जब चित्त ने नहीं किया उससे पहले क्या संघात नहीं था क्या? अनादि चीजों में ये प्रश्न नहीं खड़े हो सकते हैं। ठीक है जी। है ना। अनादि चीजों में जो अनादि है उसके कारण को नहीं ढूंढा जा सकता, उसके कारण में प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जा सकते, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजों में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। ईश्वर क्यों है ना, ईश्वर मतलब ईश्वर को किसने बनाया, ईश्वर, आत्मा को किसने बनाया, आत्मा, ये सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इन सब का एक ही उत्तर है कि भैया ये अनादि है, अनादि का कारण नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है ना। तो संघात भी स्वामी जी ये अनादि माना हाँ, है। संघात अनादि है।
क्योंकि अदरवाइज क्या है कि अगर संघात अनादि है की स्थिति में, हाँ आत्मा संघात तो केवल्य की स्थिति में ही है, तो उसे क्या जरूरत है चित्त के साथ पंगा लेने की और खाम में इतना बिल्कुल बिल्कुल लफड़ा करने की। हाँ हाँ, ये अनादि है, इसलिए ये प्रश्न नहीं उठेगा। ये जो संघात है ये अनादि है, लेकिन इस संघात का हेतु जरूर बताया गया है कि अविद्या है। ये संघात और अविद्या, ये दोनों को आप एक रूप मान लीजिए, या यूं मान लीजिए कि अविद्या उसका मूल हेतु है। ये जो संघात जो है, संघात तस्य हेतु अविद्या जो कहा गया ना, वो उसी रूप में कहा गया। तस्य मतलब संघातस्य, संयोगस्य, तस्य वहां पर संयोग के लिए है, तस्य हेतु अविद्या। हाँ, और अनादि है पर शांत है। अनादि का मतलब ये नहीं होगा कि कोई चीज अनादि है तो अनंत नहीं होगी, अनंत ही होगी, ऐसा नहीं है। अनंत तो वो होगी जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें परिणाम ना हो, वही अनंत हो सकता है। अपरिणामी ही अनंत हो सकता है। जिसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है वो अनंत नहीं हो सकती चीज। हाँ जी, अब है ना जो है ना बहन जी आप पूछिए। क्लियर हो गई जी। हाँ गुरु जी, मैं ये कह रही थी जैसे शुद्ध आत्मा बोले आपने, तो शुद्ध आत्मा का परिभाषा परमात्मा भी हो सकती है कि और इससे गहराई में ईश्वर का? नहीं पर आत्मा के बारे में चर्चा मैं कल करूंगा, ठीक है ना। आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, उस पर चर्चा कल करूंगा। आज मैंने चित्त के बारे में बताया। चित्त के बारे में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ना जी, चित्त में बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ जी, सब कुछ समझ में आ रहा है गुरु जी। नमस्ते। हाँ जी, ये जो तरंग और विचार में स्वामी जी अंतर है कि एक ही है? क्या तरंग? हाँ, एक तो जैसे तरंग आती है, एक विचार जो है बैठता है, उसमें अंतर है कि ये देखो तरंग जो है ना, तरंग जल में उठती है विचार चित्त में उठता है, और तरंग जैसा होने के कारण से विचार को तरंग बोल देते हैं। विचार तरंग उठ रही है ना, तो वो विचार जो ना वो तरंग के समान बता करके, जैसे कई बार अपन जो ना, अरे ये तो गधा है, तो गधा मतलब गधा नहीं, गधे जैसा, जैसा शब्द का प्रयोग बिना किए भी है ना शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो तरंग मतलब तरंग जैसी, ठीक है? ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, जब हम कहते हैं कि चित्त का क्रियाकलाप, तो जो क्रियाकलाप है वो अधिष्ठ धर्म है? हाँ, चित्त का जो कर्म है ना, क्रिया जो है ना, वो चित्त की वृत्तियां हैं, दृष्ट धर्म। दृष्ट धर्म, हाँ, चित्त ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है ना, वो है चित्त का कर्म, है ना जी। ठीक है। स्वामी जी, एक इससे हटकर के एक प्रश्न है, वो हटकर प्रश्न ये है कि कहते हैं कि जो योगी लोग होते हैं उनका देखना, उठना, खाना पीना सारा जो है वो कोई अलग तरीके से हो जाता है। हाँ, अलग हो जाता है, इसलिए अलग हो जाता है। हाँ। वो जो अलग हो जाता है उसकी क्या पूरी विधि है स्वामी जी? वो कल मैंने थोड़ी चर्चा करी थी ना कि योगी के लिए जो है ना, भूख जो है वो एक मतलब परमानेंट दुख दिखेगा उसको। एक सामान्य व्यक्ति जो है ना, रोटी मिली तो भूख से खत्म, उसका दुख खत्म, और वो ना भूख को भूल जाएगा। योगी नहीं भूलेगा। उसको रोटी खिला भी दी ना तो भी वो भूलेगा नहीं कि यार आज अभी तो आया था दुख, ये जो ना ठीक है चला गया, लेकिन ये फिर आने वाला है। जैसे आप इसको यूं समझो कि आपके घर में एक चोर घुस गया, वो चोर भाग तो गया है, लेकिन यदि आप समझदार हैं तो आप फिर से सचेत हो जाएंगे, यार ये फिर से आ सकता है, तो आप उसका उपाय करेंगे। और आप समझदार नहीं है तो आप उपाय नहीं करेंगे। ऐसे ही योगी जो है ना, योगी हर दुख को ऐसे ही देखता है कि दुख चला तो गया है लेकिन ये फिर से आ सकता है, यार इसका क्या उपाय करें, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन देखता है। इसलिए योगी की दृष्टि जो ना बड़ी विचित्र है। योगी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना जी। स्वामी जी, ये जो हम विषय सुख लेते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के, तो योगी को ये सब छोड़ने पड़ते हैं? योगी इनमें सुख देखता ही नहीं है। आप इसको सुख बोल रहे हो, योगी को ये दुख दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे है ना जो है, आपने वो बकरे की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? दोबारा स्वामी बताना। एक बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी भैया इस बकरे को जो है कोई चारा इसके सामने डाले और ये बकरा खाए नहीं, बकरा हो बकरी हो कोई भी हो, ये खाए नहीं, ऐसा कोई कर दे तो लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसको पूरा पेट भर दिया, पूरा पेट भर के लाए राजा के सामने। राजा ने जैसे ही बेर की पत्ती डाली बकरे ने, बकरी का एक स्वभाव होता है कितनी खा हो, लेकिन आप डालोगे फिर थोड़ा मुंह जरूर मारेगी, थोड़ा सा फिर खाएगी, है ना। तो बकरी जो है
वो जरूर खाती है। तो वो जो है ना, सब लोगों ने प्रयास कर लिया, खूब खिला पिला के लाए, कोई ना उसको दूध पिला के लाया, कोई खीर खिला के लाया, कोई और कुछ खिला के लाया, दाने वाने सब खिला लाए, लेकिन फिर भी जैसे ही बकरी को डालते सामने जो है ना, वो तुरंत खाने लग जाती। सब परेशान। तो एक मंत्री था थोड़ा समझदार उसने वो ले गया उस बकरी को, और उसने कुछ नहीं खिलाया, वो पत्ता डाले और जैसे मुंह मारे वैसे ही एक डंडा मारे, जैसे कुछ डाले वो खाने जाए वो एक डंडा मारे। तो उसने 1-2 दिन में ही उसको इतना अभ्यास बना दिया कि बकरी को चारा दिखते ही वो एकदम डंडा याद आए, और डंडा याद आए, बकरी को बिल्कुल ना, वो 3-4 दिन में बकरी भी थोड़ी पतली हो गई, और जो है वो पर चारा डालते ही बार बार वो डंडा मारे, नाक पे एकदम डंडा मारे। तो धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बन गया कि बकरी के सामने चारा डाले और वो बकरी को डंडा दिखाई दे, तो इसलिए वो खाए नहीं। तो 2-4 डंडे और टेक टाक करके और वो फिर ले आया राज दरबार में और राजा ने जो है चारा डाला तो बकरी को एकदम से डंडा याद आया जैसे ही डंडा याद आया बकरी ने मुंह ही नहीं मारा। तो योगी जो है विषय सुख को वो डंडा देख लेता है, उसमें उस दुख को देख लेता है, उस विषय सुख के पीछे छुपे हुए दुख को देख लेता है। इसलिए योगी जो है ना, सुख दर्शन नहीं करता है, दुख दर्शन करता है। दुख दर्शन ही योग की तरफ बना सकता है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, आज के पाठ को ही विराम देते हैं, 7:30 से ऊपर हो गए हैं, है ना।